Assalamu alaikum. I am Naeem Arshad. By profession, I am teacher, trainer and career counselor. आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. टॉपिक का जो टाइटल है वो ये है, बोर्ड इम्तिहानात और तुलबा की बढ़ती हुई उलझन. देखिए हकीकत क्या है. हकीकत बहुत सिंपल है. अभी कुछ दिन पहले स्टूडेंट ने लास्ट 1 वीक में ये बहुत सवालात किए. स्पेशली वो स्टूडेंट जो हमारे एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने भी ये सवाल किया कि सर बोर्ड इम्तिहानात होंगे या नहीं होंगे. तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है. हकीकत बहुत सिंपल है. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज ब्रेक की. उस न्यूज के ऊपर मैं लेटर ऑन आता हूं. उसको लेके ये सारी की सारी हाइप क्रिएट हुई और मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा. और बैकग्राउंड बहुत सिंपल है. 15 मई को जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर मुराद राज साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के 19 पॉइंट्स थे. और उन 19 पॉइंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी बहस स्टार्ट हो गई और बहुत बड़ी शेयरिंग स्टार्ट हो गई, irrespective ऑफ दिस फैक्ट कि अभी इसकी अप्रूवल और इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है. और इसी के साथ साथ फिर स्पेशल एग्जाम्स को लेके बहुत से मुतजाद बयानात सामने आते रहे. और इसी के दरमियान 17 जून को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इम्तिहानात को पास किए बगैर फैसले पर एतराज उठा दिया. अब उस एतराज की बेस के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने बड़ी हाइप दी उसको, और स्टूडेंट ने उसको इस तरह से परसीव किया कि जिस तरह से ये एग्जाम दोबारा से होने जा रहे हैं. मैं उनकी थोड़ी सी जो लैंग्वेज यूज हुई या जो टिकर चले वहां पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. एक चैनल ने ब्रेक की न्यूज, उन्होंने कहा महकमा कानून पंजाब का तुलबा को बगैर इम्तिहान पास करने के फैसले पर एतराज. एक और न्यूज चैनल ने उसको ब्रेक किया न्यूज को इस तरह से कि बगैर इम्तिहान तुलबा को पास करने की गुंजाइश नहीं, महकमा कानून का एतराज. इसी के साथ साथ फिर आगे मैं थोड़ा सा इसको नलिफाई करना चाहूंगा इन तमाम न्यूज को, और आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा. जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, उनके जो अल्फाज हैं एक इंटरव्यू के दौरान, जब इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा, एंकर ने सवाल पूछा कि सर ये इम्तिहान नहीं होंगे, मनसूख हो गए हैं, तो उन्होंने क्या फरमाया. उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के इम्तिहानात नहीं होंगे, एग्जाम नहीं होंगे, मनसूख हो गए हैं. ये उनका एम्फसाइज था. इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं कि ये मामला जो है वो तालीमी बोर्ड के एक्ट का है और उसमें तरमीम की जाएंगी और उसको तरमीम के बाद अगेन इंपॉर्टेंट है अप्रूव करवा लिया जाएगा. और इसका एक बहुत अच्छा रेफरेंस मेरे माइंड में आ रहा है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी आया, प्रिंट मीडिया में भी आया, कि तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक उनको प्रमोट कर दिया गया है. ये अगेन एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुराद राज साहब, उन्होंने ये अगेन इंपॉर्टेंट है कहा और प्रमोट कर दिया तमाम के तमाम जो बच्चे हैं क्लास 1 से क्लास 9 तक के. अगेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे इसको बड़ी हाइप मिली. मैं थोड़ा सा इसको नलिफाई करना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा फेसबुक का ऑफिशियल अकाउंट है 22 लाहौर का, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर का, उन्होंने एक फेसबुक के ऊपर स्टेटस लगाया और उसमें स्टूडेंट को गाइड किया और बताया कि तमाम पंजाब के बोर्ड के तुलबा और तालिबात प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक प्रमोट हैं. अगर वजारत कानून ने इम्तिहानात के मनसूख होने और तुलबा और तालिबात के बगैर इम्तिहानात पर मोट करने की समरी वापस भेजी है, कवानीन में तरमीम उन्होंने करनी है. आप तुलबा और तालिबात किस वजह से परेशान हैं, कवानीन में तब्दीली हो जाएगी, आप लोग प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक प्रमोट हैं, इसमें कोई अबहाम और शक नहीं है. खुद को परेशान ना करें, सोशल मीडिया पे तवज्जो ना दिया करें, ऑफिशियल वेबसाइट से मालूमात हासिल किया करें. मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा उन स्टूडेंट्स को जो एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं या उसके अलावा भी जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको गाइड करूंगा कि हमेशा आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट को रुजू किया करें, वहां पे जाके कंसल्ट किया करें अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, या जो सोशल मीडिया के ऊपर और अगेन यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियल चैनल बने हुए हैं न्यूज के रिगार्डिंग,
اس میں جا کے آپ ان تمام کی تمام جو خبریں ہیں اس کو کراس چیک کیا کریں. لاسٹ میں یہاں پہ ایڈ کروں گا فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میٹرک کا رزلٹ ہے وہ ہم جولائی کے فرسٹ ویک میں اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اور اسی طرح سے انٹرمیڈیٹ کا جو رزلٹ ہے وہ جولائی کے تھرڈ ویک میں اناؤنس کیا جائے گا. ابھی پنجاب کا, کے پی کے کا اور اسی طرح سے بلوچستان کے بورڈز کا ڈیسیژن آنا باقی ہے. آج بھی میں نے ویب سائٹ پہ چیک کیا, ابھی بھی لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پہ ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. کچھ اگین امپورٹنٹ ہے, سوشل میڈیا کے ریسورسز یہ اناؤنس کر رہے تھے کہ سپٹمبر میں ہم رزلٹ کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. تو آئی ایم کوائٹ ہوپفل آپ کو کلیئرٹی ملی اور آپ کو تھوڑا سا جو ایمبیگوٹی تھی امتحانات کے بارے میں اس میں کلیئر ہوا ہے کہ وہ بالکل منسوخ ہو چکے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. موٹیویٹڈ رہیں, اپنی اسٹڈی کریں, اسپیشلی جو اینٹی ٹیسٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فوکس رہیں اور دن رات اپنے ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے ڈیلی بیسس پہ ان چیزوں کو پلان کرتے چلے جائیں اور ایگزیکیوٹ کرتے چلے جائیں. تھینک یو سو مچ, تھینکس فار یور پیشنٹ لسننگ. پلیز سبسکرائب دا چینل, لائک دا ویڈیوز, comment and press the bell icon for all updates regarding your career counseling and regarding your anti-test preparation. Thank you so much.